नमस्कार साथियों, मेरा नाम शेखर। स्वागत आप सभी का एक नई कहानी के साथ। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम और आप लोग शादी क्यों करते हैं? सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, या किसी को मारने पीटने के लिए, या किसी के माँ बाप की बेइज्जती करने के लिए? आप चाहो तो इस सवाल का जवाब कमेंट्स में दे सकते हैं। चलो तो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी यूपी के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। उस गांव में एक नेहा नाम की 26 साल की लड़की रहती है। उसकी शादी एक गवर्नमेंट नौकरी वाले से कर दी जाती है। घर वाले, आस पड़ोस वाले इस बात से काफी खुश थे, क्योंकि लड़का सरकारी दामाद है। उसकी मम्मी ने सोचा और यहाँ तक बोला कि अब तुम्हारी लड़की के ऐशो आराम के और मौज के दिन है, क्योंकि लड़का सरकारी दामाद है। नेहा भी इस बात से काफी खुश थी। शादी होके जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचती है, उसका दुपट्टा सर से थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लड़का उठता है और उसके गाल पे एक चाटा मारता है कि आप हमारे रीति रिवाजों को नहीं मानती हो, आप ज्यादा मॉडर्न हो गई हो। नेहा इस बात से हिल गई अंदर तक, और वो रात भर गुस्से में जलती रही। सुबह उठती है और अपनी मम्मी को वो फोन पर सारी बात बताती है। उसकी मम्मी ने कहा कि आपकी गलती है, आप उनके रीति रिवाज क्यों नहीं मानते? हमसे गलती होती है तो आपके पापा भी यही करते हैं हमारे साथ, आपको बर्दाश्त करना चाहिए। नेहा बर्दाश्त करने लगी, पर ये चीजें रोज बढ़ने लगी। वो दारू पी के आता है और नेहा को मारता है। कभी बोलता है कि आपने सब्जी में नमक तेज कर दी है, कभी बोलता है ये कोई खाना है। उसको दारू पी के वो पीटता है, मारता है। उसके ससुराल वाले बोले ये थोड़ा नरम खून का है, तो ये हाथ उठा देता है, और तुम बर्दाश्त करो क्योंकि तुम औरत हो, और औरतों को बर्दाश्त करनी चाहिए। या उसके पति ने उसके घर वालों से बात करना बंद कर दिया, उसका फोन का पासवर्ड ले लिया। कहाँ जाती है, कहाँ आती है, ये सब चीज़ों पे नज़र रखने लगा। उसके बिना मर्जी के उसका आना जाना सब बंद कर दिया, और नेहा ने ये सब चीज़ें बर्दाश्त की। समय थोड़ा सा आगे बढ़ता है। उसने एक छोटी सी प्यारी सी लड़की को जन्म दिया। उसको लगा कि यहाँ से चीज़ें बदलेंगी, लेकिन नेहा गलत थी। उसके अब पति ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम मेरे लिए लड़का नहीं दे पाई, मेरा नाम नहीं चला पा रही हो। इस बात को नेहा को फिर से उसने मारना पीटना शुरू किया, और बोला अगली अगली बार तुमने मुझे लड़का नहीं दिया, फिर देखना मैं क्या करूंगा। अब लड़की थोड़ी बड़ी होती है, 3 साढ़े 3 साल की। उसने बोलना शुरू किया, थोड़ा जानना शुरू किया। एक दिन नेहा रात को उसको दूध पिला रही थी, और लड़की ने पूछा, मम्मी पापा आपको क्यों मारते हैं? क्या बड़े होके वो मुझको भी मारेंगे? इस सवाल ने नेहा को हिला दिया। उसने सोचा जो मेरे साथ हुआ है वो मेरी लड़की के साथ तो नहीं होगा। उसने पुलिस में एफआईआर करने की सोची। उसके ससुराल वालों ने, उसकी मम्मी पापा ने उसको समझाया कि ये सब गलत है, और उसके ससुराल वालों ने बोला अच्छी घर की लड़कियां थाने कोर्ट कचहरी थोड़ी जाती हैं, इससे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर नेहा नहीं मानी। नेहा ने वकील से बात की और डिवोर्स के पेपर मंगवा लिए। अब जैसे ही डिवोर्स के पेपर आए, नेहा की मम्मी ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। उसके पापा को हार्ट अटैक हुआ और वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए। उसके ससुराल वालों ने
उसको घर से निकाल दिया। अब नेहा एक किराए के छोटे से कमरे में रहती है, अपनी बच्ची की फीस भरती है, किराया देती है, हफ्ते में एक दिन पहुंच जाती है। अब ये अब ये नेहा की जिंदगी है। उसकी चुप्पी ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। मेरा आप सभी से एक सलाह है, एक रिक्वेस्ट है कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा सिर्फ लात, घूंसे, गाली गलौज ही नहीं है। उसको चुपचाप बर्दाश्त करना, देख के अनदेखा करना, ये भी घरेलू हिंसा ही है। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? सही अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।